हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वॉरियर में, जहां मैंने आपको लास्ट लेक्चर में चैप्टर 5 वैद्युत धारा है वो स्टार्ट करा दिया था। उसमें क्या है, हमने वैद्युत धारा को जाना था और साथ ही साथ उसके साथ जाना था मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को जाना था तो ये हमें पता होना चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने तुम्हें बताया हुआ था कि जो धातु होती हैं, धातुओं के परमाणुओं की बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या है, उसके परमाणु से मुक्त होकर धातु में कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो उन्हें कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर आज जो कुछ डेरिवेशंस रहेंगे हमारे, श्रांति काल है, माध्य मुक्त पथ है, और जो धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन से गति करते हैं जिसे हम अनियमित वेग कहते हैं उनको जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे अनुगमन वेग क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आज हम बात करेंगे जो हमारे आज के मेन हेडिंग्स रहेंगे क्या है, एक तो माध्य मुक्त पथ, दूसरा है श्रांति काल और क्या है अनियमित वेग। अब मैंने तुम्हें देखो कल समझाया हुआ है या बताया हुआ भी था, जैसे मान लो ये कोई धातु का पृष्ठ है। ठीक है, इसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स और धातु के जो भी धनायन होंगे पूरे में धनायन फैले हुए होते हैं, उनसे क्या है लगातार टक्कर खाते रहते हैं ये। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे हमारा पहला है माध्य मुक्त पथ, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की क्या है, धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी दो टक्करों के बीच, दो टक्कर यानी कि एक तरह से कहते हैं क्रमागत दो टक्करों, इसके बाद मान लो जैसे यहाँ पे टक्कर खाई, इसके बाद इसके ऐसे करके, तो दो टक्करों के बीच की, जैसे यहाँ से पहले इलेक्ट्रॉन इससे टकराया, ठीक है, इसके बाद फिर मान लो दूसरे वाले से टकराया, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को, यानी कि जो इससे टक्कर खाएगा उसके बाद यहाँ पर आएगा, तो चली गई जो औसत दूरी होगी उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों का माध्य मुक्त पथ। इसे क्या है मोस्टली लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बात करें धातुओं के लिए तो जो माध्य मुक्त पथ की जो कोटि है वो क्या है 10⁻⁻⁹ मीटर तक रहती है। तो क्या है माध्य मुक्त पथ की बात करें, धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो क्या है धातु के पृष्ठ में कहीं भी गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं और वो क्या है लगातार धातु के धनायन से क्या टक्कर खाते रहते हैं। तो दो क्रमागत टक्कर, एक इलेक्ट्रॉन टक्कर खाए उसके बाद दूसरे से टक्कर खाएगा, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनों के लिए माध्य मुक्त पथ, और धातु के लिए इसकी ज्यादातर कोटि क्या रहेगी 10⁻⁻⁹ मीटर की रहेगी। अब फिर से भी फिर आते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन से धातु के धनायन से क्या टक्कर खा रहे हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन टक्कर खाई, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायन से टक्कर खा रहे हैं, तो पहले किसी एक धनायन से टक्कर खाई उसके बाद दूसरे से टक्कर खाएगा। ठीक है, तो दो क्रमागत टक्करों के बीच चली गई दूरी श्रांति काल थी, वहीं अब एक से टक्कर खाने का दूसरे पर जाएगा तो कुछ ना कुछ क्या है समय लगेगा, जो समय लगेगा उस समय को हम कहेंगे श्रांति काल। क्या कहेंगे, श्रांति काल होगा तुम्हारा। ठीक है, तो क्या होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय अंतराल को हम कहते हैं श्रांति काल रहेगा। ठीक है, और बात करें धातुओं के लिए इसकी जो कोटि है लगभग 10⁻⁻14 सेकंड तक की होती है। ठीक है, ये रहेगा। वहीं एक बात करें जो अनियमित वेग आएगा, अनियमित वेग में क्या है, हमें पता है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं धातु के अंदर क्या है उसके पृष्ठ में संपूर्ण पृष्ठ में क्या है गति करते रहते हैं। अब जिस अनियमित वेग से वो गति करते हैं और वो क्या उच्च वेग रहता है और जिसकी कोटि 10⁻4 मीटर प्रति सेकंड तक की भी होती है, तो जिस वेग से गति करते हैं होता क्या है, जैसे हमें पता है किसी बर्तन में गैस भरी हुई है, ठीक है, गैस का अणु क्या है संपूर्ण उसके आयतन में गति करते रहते हैं, ऐसे ही जो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के आयन में क्या है लगातार इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक है, तो जिस वेग से वो गति करते हैं, जिस उच्च वेग से धातु के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं उसे हम कहते हैं अनियमित वेग। ठीक है, तो इन चार चीजों को समझेंगे, क्या है माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल और अनियमित वेग, और लास्ट टाइम हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन से उनके बारे में जान ही लिया था। ठीक है, देखो आइए समझते हैं क्या रहेगा हमारा। तो सबसे पहली हेडिंग क्या है, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ है क्या, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं धातु के धनायनों से टकराते रहते हैं, लगातार क्या टक्कर खाते रहते हैं। ठीक है, अब दो टक्करों के बीच, एक टक्कर दूसरी टक्कर या फिर इसके बाद ये टक्कर, ठीक है, दो टक्करों के बीच इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई माध्य दूरी, यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, इनके बीच की जो औसत दूरी होगी दो इलेक्ट्रॉनों की धातु के इलेक्ट्रॉनों की मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायनों से हुई, ठीक है, दो टक्करों के बीच चली गई औसत दूरी को उसे हम कहेंगे चली गई माध्य दूरी या फिर क्या औसत दूरी को इलेक्ट्रॉन का माध्य मुक्त पथ कहते हैं, इसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये रहेगा। अब बात करें अधिकांश धातुओं के लिए जो माध्य मुक्त पथ की कोटि है वो क्या रहेगी 10⁻⁻⁹ मीटर की कोटि तक रहेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब श्रांति काल क्या रहेगा, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के धनायनों से हुई दो क्रमागत, ठीक है, क्या है धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धातु के धनायन से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच के औसत समय अंतराल को हम कहेंगे श्रांति काल। इसे हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और अधिकांश धातुओं के लिए जो श्रांति काल है वो क्या है, 10⁻⁻14 सेकंड की कोटि का रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पर माध्य मुक्त पथ के लिए जो कोटि है 10⁻⁹ मीटर, ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है, ये जाएगा। अब बात करते हैं अनियमित वेग। अनियमित वेग क्या है? धातुओं में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे किसी बंद बर्तन है, उसमें गैस भरी हुई है, तो उसके अणु क्या पूरे इसको संपूर्ण आयतन में क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। ऐसे ही धातु के भीतर जो स्थित धनायनों के बीच जो खाली स्थान होता है, धनायनों के बीच क्या है, खाली स्थान होता है, उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन से उच्च वेग से अनियमित गति करते रहते हैं। खाली स्थान में तो यहाँ लिखना थोड़ा मिस हो गया है, मतलब उन्हीं के लिए ये खाली स्थान है। मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च वेग जो कितना रहेगा, लगभग 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से अनियमित गति करते रहते हैं, जिसे हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनियमित वेग, ठीक है, ये रहेगा। तो ये है अभी बता रहे हैं माध्य मुक्त पथ, श्रांति काल और अनियमित वेग। इसके बाद जानेगा अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग होता क्या है, उसको भी समझते हैं। पहले इसको बताया था, अभी बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी अनुगमन अथवा अपवाह वेग। अनुगमन अथवा अपवाह वेग है क्या? देखो होता क्या है, जैसे मैं बताया धातु के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, धातु के धनायनों के भी जो खाली स्थान होता है उसमें क्या अनियमित वेग से इधर उधर क्या है गति करते रहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, जब हम धातु के स्रों के बीच विभवांतर स्थापित कर रहे हैं, धातु के स्रों के बीच जब विभवांतर स्थापित कर रहे हैं, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो उच्च विभव वाले सिरे की ओर, वो क्या है उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत वेग से, जिसका मान रहता है लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि में रहता है, से उच्च विभव वाले सिरे की ओर, या फिर क्या है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक नियत वेग से गति करते हैं। और उस नियत वेग को ही हम कहते हैं अनुगमन अथवा अपवाह वेग। क्या है, जब किसी धातु के स्रों को विभवांतर स्थापित कर रहे हैं, तो इसको उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है उच्च विभव वाले सिरे की ओर एक नियत वेग से गति करते हैं, या फिर क्या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, उसे हम कहते हैं अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। तो देखो देखते हैं क्या है अनुगमन अथवा अपवाह वेग। इसके लिए देखो समझें तो क्या है, धातु के सिरों के बीच, धातु के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर रहे हैं, तो होता क्या है उसको सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है उच्च विभव वाले सिरे की ओर, या फिर क्या है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक औसत वेग, एक जो नियत वेग है औसत वेग, और जिसका मान क्या लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड की कोटि का रहता है, से अनुगमन करते हैं। क्या है, उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर एक औसत वेग से अनुगमन करते हैं, जिसे हम कहते हैं अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग। इसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, वी वेलोसिटी के लिए और डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब अनुगमन वेग, ठीक है, ये रहेगा। अब इसी के आधार पर हमारी कई सारी हेडिंग्स आएंगी, वैद्युत धारा अनुगमन वेग में संबंध है, धारा घनत्व है, और इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग रहेगी जो अनुगमन वेग के आधार पर हमें क्या है ओम के नियम की व्याख्या करनी है, तो वो भी देखेंगे अभी आगे, ठीक है। तो अभी के लिए पहले अनुगमन वेग को उतार लें, उसके बाद हम फिर नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध देखेंगे, ठीक है। उतारें अभी। तो देखो अब नेक्स्ट हेडिंग रहेगी हमारी जो अभी हमने बताई थी, क्या है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, या फिर ऐसे कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों, धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग या अनुगमन वेग एक ही बात होती है, तथा वैद्युत धारा में संबंध, ठीक है। देखो देखते हैं क्या रहेगा इसमें अगर हम बात करें, ठीक है। ये हमारी हेडिंग रही मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो देखो ऐसा करते हैं, मानते माना किसी धातु के तार के सिरों के बीच, माना कि धातु के तार की सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ दी जाती है। क्या है, एक बैटरी जोड़ दी जाती है। अब देखो बैटरी जोड़ने से होता क्या है, बैटरी जोड़ दी जाती है, बैटरी जोड़ने से होगा क्या, तार के सिरों के बीच क्या एक तरह से बैटरी जोड़ने से मतलब ये है कि तार के सिरों के बीच क्या हम विभवांतर स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, माना कि धातु के तार के सिरों के बीच एक बैटरी जोड़ दी जाती है, जिसके फलस्वरूप जिसके कारण तार में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, एक वैद्युत क्षेत्र
कैपिटल ई उत्पन्न हो जाता है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग, अब जैसे तार के स्तरों की अगर हम विभवांतर स्थापित कर रहे हैं, कोई भी धातु है उसके स्तरों के बीच विभवांतर स्थापित कर रहे हैं, तो होता क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उच्च वेग वाले सिरे की ओर गति करने लगते हैं। तो जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd से गति करने लगते हैं, ठीक है, ये जाएगा। अब ऐसे मानते हैं, माना जैसे हमने तार के स्तरों के बीच क्या है, एक बैटरी जोड़ी, तो हुआ क्या, तार से स्मॉल टी सेकंड में स्मॉल क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तब तार में बहने वाली धारा तो क्या हो जाएगी। अब इसका ऐसे मानते हैं, माना तार से स्मॉल टी समय में स्मॉल क्यू कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है, तब वैद्युत धारा, तो देखो वैद्युत धारा क्या हो जाएगी, I बराबर, हमने तो पढ़ा ही है पहले, I बराबर Q/T। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब तो कैसे करते हैं, माना जो तार है, तार के अनुप्रस्थ काट, देखो अनुप्रस्थ काट मतलब होता क्या है, कोई भी तार है तो उसका ये वाला जो सिरा होता है, ये सिरे होते हैं या ये, इनको हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट, और ये जो उसकी एक कैसे रहेगी, लेंथ रहेगी और लंबाई रहेगी, और इसे हम कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो भी इसका एरिया होगा उसे हम कहेंगे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो ऐसे मानते हैं, माना तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, क्या है, कैपिटल A है, तथा तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। एक तरह से तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व है वो क्या है, स्मॉल n है, यानी कि तार के प्रत्येकांक आयतन मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, स्मॉल n है, ठीक है। तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, या क्या, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग क्या है, vd है। अनुगमन क्या है, हमने पहले पढ़ा हुआ ही है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग क्या है तुम्हारा, vd है। तब तार से 1 सेकंड में क्या है, तार से 1 सेकंड में NaVd क्या है, तार से 1 सेकंड में NaVdt इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो तार से क्या 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हुए, NaVdt, लेकिन हम देख रहे हैं तार से जो आवेश है प्रवाहित हो रहा है उसका उसमें क्या मान रहे हैं, स्मॉल t मान रहे हैं। तब तार से स्मॉल t समय में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे तुम्हारे, ये हो जाएंगे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन NaVd × t होंगे, ठीक है। तो तार से क्या है, 1 सेकंड और स्मॉल t सेकंड में गुजरने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या जो बन रही है कितनी होगी, NaVdt रहेगी, ठीक है, हो जाएगा। अब उसके बाद ऐसे मानते हैं, यदि एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है हम क्या मानते हैं, स्मॉल e मानते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश स्मॉल e है, क्या है, स्मॉल e है, तब स्मॉल t सेकंड में गुजरने वाला आवेश, यानी देखो अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो रही है, NaVd × t, ये हो रही है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और हमें पता है कि जो आवेश है, आवेश का होता है Q बराबर Ne, n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और E होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, या कहीं मूल आवेश जो रहता है, ठीक है। तब तार से स्मॉल t सेकंड में
गुजरने वाला आवेश, तो क्या हो जाएगा, गुजरने वाला आवेश हो जाएगा तुम्हारा Q बराबर NaVdT, ये तो हो रही है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इनटू क्या रहता है तुम्हारा E, ये हो जाएगा। ठीक है, तो तार से 1 सेकंड में गुजरने वाला आवेश कितना होगा तुम्हारा, स्मॉल q बराबर NaVdT इंटू E, ये हो जाएगा। अब हमें बताएं ये जो q का मान यहाँ I बराबर क्या q बट्टे t, और हमें अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध देखना है। ठीक है, तो करते क्या है, स्मॉल q है, इसका मान समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। तो ऐसा करते हैं, q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, I बराबर q का मान NaVdT इंटू E बट्टे t है, t से t क्या होगा तुम्हारा, ये कट जाएगा, तो एक तरह से बचेगा क्या तुम्हारा, I बराबर हो जाएगा, तो हम इसको हम लिख सकते हैं I बराबर NeAVd, I बराबर क्या होगा NeAVd हो जाएगा, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। यह है वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो एक बार देखो फिर से देखते हैं, तो क्या है, सबसे पहले माना कोई धातु का तार है और उसके सुरंग बीच क्या है, एक बैटरी जोड़ रहे हैं, बैटरी जोड़ रहे हैं मतलब एक तरह से क्या विभवांतर स्थापित कर रहे हैं, जिसके कारण हुआ क्या, तार में एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है E। ठीक है, एक वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र E उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या अनुगमन वेग से गति करने लगते हैं। अब ऐसे मानते हैं, माना तार में क्या स्मॉल t समय में स्मॉल q कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तब तार में विद्युत धारा क्या हो जाएगी, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, I बराबर q बट्टे t, इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब ऐसा मानते हैं, माना तार की जो अनुप्रस्थ काट है, मतलब ये वाले जो सिरे हैं ऐसे, ठीक है, ये सिरा रहेगा, इसे अनुप्रस्थ काट कहते हैं, कहीं से भी काटना सभी का समान आएगी तार के लिए। तो माना तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वो कितना है तुम्हारा, कैपिटल A है। ठीक है, तथा तार के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी मान ले रहे हैं, स्मॉल n है। ठीक है, तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो अनुगमन वेग हमें बताइए कितना है, Vd है। ठीक है, तब तार से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं तुम्हारे, तार से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन NaVd होंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे लिए हमें पता है कि समय कितना ले रहे हैं, स्मॉल t ले रहे हैं, तो फिर तब तार से स्मॉल t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, NaVdT, ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, स्मॉल t सेकंड में तार से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से क्या हम तार से गुजरने वाला आवेश निकाल सकते हैं, क्योंकि आवेश सूत्र क्या होता है, Q बराबर Ne, n जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और E मूल आवेश। उसका देखो हमारे यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या स्मॉल e है, तब तार से स्मॉल t सेकंड में गुजरने वाला आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर NaVdT इंटू E हो जाएगा। अब इस Q का मान क्या है, समीकरण नंबर 1 में रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, Q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर I बराबर Q का मान NaVdT इंटू E अपॉन क्या हो जाएगा T, T से T क्या होगा तुम्हारा, ये कट जाएगा, तो फिर I बराबर क्या हो जाएगा NeAVd, ये हो जाएगा वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है समाप्त करते हैं। और अभी क्या है, जैसे वीडियो को पॉज करके उतार लेना, तो वीडियो को लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।